साथियों नमस्कार। अभी अभी 2 दिन पहले की बात है, हाथरस में भोले बाबा के सत्संग सुनने के लिए गए हुए करीब 121 श्रद्धालु की जान चली गई और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल या हैं, इनका इलाज चल रहा है। हम चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब पहले सवाल उठता ये है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? ये भोले बाबा कौन है? श्री नारायण हरि जो साक्षात अपने आप को भोले बाबा कहते हैं, आखिर उसके बारे में पहले जान लीजिए और ये कैसे घटना हुई इसके बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सत्संग में जो पंडाल में लोग थे वो इस बात के इंतजार में थे कि कब सत्संग हो और कब यहाँ से हम भागें, क्योंकि इतनी उमस भरी गर्मी थे, लोग परेशान पहले से ही थे। फिर भी लोग वहाँ किस तरह से टिके हुए थे। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, लोग बाहर की ओर दौड़े। इतने में सेवादारों ने उस भीड़ को रोक दिया और बाबा के काफिलों को निकालना शुरू कर दिया। तो उसमें कुछ हमारे जो बहुत ज़्यादा अंध भक्त कहिए या उनको जो भी कहिए कि प्रभु, उनको जो अपने आप प्रभु मानते थे, उन पे इतने अंधविश्वासी थे कि उनके चरण के धूल के स्पर्श के लिए, धूल को लाने के लिए, लेने के लिए टूट पड़े। तो बाबा तो गाड़ी में थे, तो उनका धूल कहाँ से मिलेगा? तो गाड़ी से जो गाड़ी का चक्का था, चक्का से जो धूल उड़ रहा था, उस धूल को प्रसाद के रूप में प्राप्त करने के लिए लोग टूट पड़े। अब बहुत दुखद बात है कि जो नीचे झुके उस प्रसाद को लेने के लिए, धूल वाला प्रसाद को लेने के लिए, वो उठे नहीं, क्योंकि पीछे से भीड़ का दबाव था और सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया था, लेकिन भीड़ उससे कंट्रोल हुआ नहीं। जो गिरे तो दब गए, तो जैसे ही दब गए उसको हलचल वहाँ बढ़ गया और भीड़ में भागदौड़ मच गई। और भागदौड़ के वजह से क्या हुआ कि पहले तो सड़क जो थी ऊंचा नीचा था, इससे बहुत लोग गिर गए और जो दब गए वो दब के ख़त्म हो गए। यानी 15 मिनट में वहाँ पर लाशों की ढेर बिछ गई। कितनी दुखद घटना है। और बाबा तो चंपत हो गए। कई लोग तो वहाँ पर जो रोड पे पड़े हुए थे, उमस वाली गर्मी में प्यासे मर गए। उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। आसपास के हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए भी बहुत मुश्किल से लोग देरी से पहुँचे और वहाँ भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। ये तो था वहाँ की हाल। अब सवाल उठता है कि ऐसी ये व्यवस्था हुआ क्यों? हमारे देश के अंदर में क्या अंधविश्वास इतनी बड़ी बात है? जिस भोले बाबा की बात करते हैं, वो भोले बाबा कौन था? सन 2000 में आगरा में एक युवती की मौत हो गई थी, तो उसको जिंदा करने का ढोंग कर रहा था कि उसको हम, जो युवती मर गई थी, श्मशान घाट में चबूतरा पर बैठ करके रख करके और कई घंटों तक उस लाश के सामने मंत्र जाप करता रहा कि इसको हम जिंदा कर देंगे। लेकिन जिंदा तो हुआ नहीं, उल्टे उस पर पुलिस केस हो गया। उसके बाद भी वो बाबा बनता गया। और सवाल ये है कि बाबा बनते कैसे हैं? आखिर लोगों को इतनी श्रद्धा कैसे हो जाती है? ये उनके जो एजेंट होते हैं ना, बाबा के जो एजेंट होते हैं, वेतन वाले एजेंट होते हैं, वे पब्लिक में भरम फैलाते हैं कि अरे बाबा तो ऐसे हैं, आप उसको हाथ लगा देंगे तो आपको बीमारी ठीक हो जाएगा, पैर लग जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा। अच्छे से एक से असाध्य बीमारी को ठीक कर देते हैं बाबा। इस तरह से कि अंधविश्वास फैला कर के उसके जो अंधभक्त लोग हैं, उनके जो चेले चपाटी हैं, जो पैसे लेकर काम करते हैं या अंधभक्त कहिए, उसके वजह से पूरे एरिया में, पूरे माहौल में, आसपास के सभी जगह पर ऐसी प्रचार किया जाता है कि बाबा तो बहुत ही बड़े अवतारी पुरुष हैं और उनको स्पर्श मात्र से ही असाध्य रोग को भी ठीक कर देते हैं। बहुत से तो बाबा के भक्त ऐसे भी हैं जो अपने श्रद्धालुओं को बताते हैं कि मुझे तो बाबा की उंगली पर साक्षात विष्णु भगवान का चक्र
और शंकर भगवान का त्रिशूल दिखाई देता है। इस तरह की अंधभक्ति लोगों के अंदर में डाल डाल करके और बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। अरे भाई, बाबा जब इतने श्रद्धालु था तो वहाँ से भाग के क्यों चला गया? उसको चाहिए था कि बाबा से आकर के सभी को स्पर्श कर देता और सभी को जिंदा कर देता, यदि बाबा में इतनी ताकत था तो। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, वो धूम दबा के भाग गया हैं। अब बताइए, लोग हमारे वैज्ञानिक लोग जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारे जो आज का विज्ञान का दौर है, लोग चांद पर जाने के लिए, सूर्य पर जाने के लिए तैयार हैं, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा हमारे देश में पैदा हो रहे हैं कि ये तो कि जो लोगों के अंदर में सिर्फ अंधविश्वास पैदा करते हैं। ये विपक्ष वाले जो संसद में शोर मचा रहे हैं नीट के पेपर लीक के मामले में, ये तो खामखा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत क्या इसकी है? अरे जब हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा हैं जो हाथ लगा करके लोगों को बीमारी ठीक कर देते हैं, असाध्य रोग को ठीक कर देते हैं, तो फिर की जरूरत क्या? डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटलों की क्या ज़रूरत है? फिर तो हर ब्लॉक में, हर पंचायत में ऐसे ऐसे बाबा को नियुक्त कर दिया जाए जो बिना किसी पैसे के भी ठीक हो जाते हैं। सच कहते हैं कि अब हमारे देश को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये बाबा जो है ना, ये ढोंगी बाबा, ये हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ेंगे। विश्व गुरु क्यों ना हो भाई? जो यहाँ पर अरबों रुपए खर्च करके और रिसर्च करके दवाई, डॉक्टर, मेडिसिन तैयार करते हैं, अब वो काम हमारे जो बाबा लोग हैं, ढोंगी बाबा लोग, मात्र चरण स्पर्श से और उनके चरणों के धूल से ठीक हो जाते हैं, तो फिर इससे बड़ा विश्व गुरु कौन होगा? ये तो हमारा देश वास्तव में विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब इन बाबाओं का कारनामा देखिए। ये बाबा जो है हमारे थे, भोले बाबा बोलते हैं, भोले बाबा है ना, जो थे हमारे, जिनको हम पूजा करते हैं, वो तो जंगलों में रहते थे, पहाड़ पर, हिमालय पहाड़ पर बिना कपड़े के रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। लेकिन ये बाबा कैसे हैं? ढोंगी बाबा कैसे हैं? जितने बाबा को देख लीजिए, एक नंबर अय्यासी हैं। इनके जो महल जो होते हैं, या इनके महल हो चाहे बाबा बागेश्वर है, इनके यदि महल को देखिए तो ये 5 सितारा होटलों से कम नहीं है। इनके लिए 56 तरह के तो भोग होते हैं। और आम पब्लिक बेवकूफ़ बनती है जो इनके चक्र जाल में फंसते रहते हैं कि शायद बाबा की कृपा से ठीक हो जाए। और इस तरह के अंधविश्वास जो है इनके चेले से पार्टी के द्वारा फैलाए जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि ये तो हमारे देश की जनता शिक्षित है, अनपढ़ है, देहात के लोग हैं, तो उसको तो माने भी। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और आईएएस अफसर भी हैं जो इनके चेले हैं। तो बताओ इस अंधविश्वास को कैसे रोका जाएगा? जब बड़े बड़े अफसर हैं, ये जो बाबा है, ये खुद ही पहले पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का क्या होगा? ये तो हमारे देश तो विश्वगुरु बन ही गया। तो ऐसी स्थिति में तो अब सवाल उठता है कि बाबा तो जो भी है उन्होंने किया, लेकिन अब जो हमारे देश की जनता जो है आखिर क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आपके कोई परिवार, आपके कोई दोस्त बीमार होते हैं तो उसको कहाँ ले जाते हो? कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको आप कहाँ ले जाते हो? हॉस्पिटल में ले जाते हो या ऐसे बाबा के पास ले जाते हो? जवाब होगा हॉस्पिटल में। तो फिर यदि इन बाबाओं में इतनी ताकत है तो फिर क्यों जैसे कि हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए? फिर तो बाबा को ही राज होना चाहिए, हर जगह बाबा ही हो। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पर जो भगदड़ मची, इतने लोग की अकाल मृत्यु हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन किसके खिलाफ हुआ है? जो उसके आयोजक जो थे ना, सेवादार जो उसको आयोजक थे, उन 2 व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। बाबा निर्दोष हैं, बाबा के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। आखिर हो भी क्यों नहीं? आखिर उस राज्य में सरकार भी तो बाबा की ही है, तो बाबा पर कैसे एफआईआर होगा भाई? वहाँ सरकार भी तो बाबा की ही है। तो मेरे साथियों, मेरा कहने, फिर ये जो देश, हमारा देश हमारा देश है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री
समुद्र में डुबकी लगा करके और भगवान कृष्ण को ढूंढते हैं, तो फिर ऐसे देश का तो अंधविश्वास पैदा हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब रही बात आयोजकों के ऊपर कार्रवाई की, तो क्या ये कार्रवाई आयोजकों के ऊपर है? जब आयोजक जब उनको ये आरोप लगाया कि भाई 80,000 लोगों को परमिशन लिया गया था, जो क्या जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो क्या वो गिनती करते हैं क्या कि कितने आदमी आएंगे? हो सकता है उनको अनुमान हो कि 1 लाख आदमी आने का, आदमी पहुंच जाए 2 लाख आदमी, ऐसा होता ही है। कोई गिनती करके ये बात नहीं बताता है। तो ऐसे स्थिति में तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है कि जितने बड़े बड़े ऐसे आयोजक होते हैं तो वहाँ पर तो प्रशासन को बिल्कुल हर टाइम किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। लेकिन प्रशासन क्या करती है, वो तो चूँकि बाबा का सत्संग हो रहा है तो बाबा के इतने विशाल चरित्र है तो कोई अनहोनी तो हो नहीं सकता। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में बाबाओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो ज़्यादातर इसमें महिलाएं जाती हैं अपने घर में अपने पति को तो ठीक से खाना नहीं देती, अपने सास ससुर को तो वो उपेक्षा करती है और जाके बाबा का दर्शन करती है। अरे भाई, कहते हैं कि सबसे बड़ा स्वर्ग अपना घर ही है। अपने घर में अपने परिवार को यदि आप जो ठीक से 2 रोटी नहीं दे सकते हो, 2 बातें प्रेम से नहीं बोल सकते हो, तो आप सत्संग में जाके क्या करोगे? तुम बताइए इस देश का क्या होगा? ऐसे ऐसे लोग जब हमारे देश में प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री इस तरह से होंगे, हमारे देश में तो बाबाओं का चक्कर ही लगा हुआ है। ये बाबा जो इतने बड़े आयोजन करते हैं तो ठीक है, आयोजन करते हैं तो वो करते हैं, मगर ये जो बाबा हैं एक्चुअल में कि इनके धंधे अयासी हैं, अयासीपूर्ण धंधे हैं। कि ऐसे अयासी धंधे लोगों से क्या आप उम्मीद करते हो? ये इन्होंने एक चक्र चला रखा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अरबों रुपये कमा रहे हैं और उससे आलिशान ज़िंदगी दे रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है ऐसे बाबाओं से दूर होने की, इनके से दूर होने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो निश्चित ही आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़िएगा। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इन बाबाओं के चक्कर में मत रहिए। ये जितने ये बाबा हैं सब ढोंगी बाबा हैं। कितने बाबा तो अब तक जेल जा चुके हैं और बाकी जो बाबा हैं वो जेल जाएंगे। इस देश के अंदर में चाहे बाबा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं पीर बाबा हो, चाहे वो जो प्रार्थना करने वाले बाबा हों, जो ये सब जितने भी बाबा हैं ना, ये सब ढोंगी है। इनका अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। इनके पास कोई शक्ति नहीं होता है। ये सिर्फ आपको दिमाग को बहका करके और आपका शोषण करते हैं। जितने भी पादरी हैं या पीर बाबा हैं या जो भी बाबा हैं, तो मैं एक की बात नहीं करता हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे बाबा से आप दूर रहिए, घर में शांतिपूर्वक रहिए और प्रवचन ही सुनना है तो आप बुक पढ़िए, इन बाबाओं से दूर रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। और ये जो घटना हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी वो ढोंगी बाबा की भी है और सरकार की भी है। तो सरकार की पर ही कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के आयोजन में लापरवाही क्यों की जाती है। और वो ढोंगी बाबा जो पूरे विश्व में, पूरे देश में जो इस तरह के जो लोगों को भ्रम फैला करके अपने आप को चमत्कारी बाबा बोलता है, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो जय हिंद।